देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का हम लोग मॉडल पेपर का टॉप 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को आज अंत तक देखिएगा और इस सभी प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इसका पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। कहाँ देंगे वो वीडियो के लास्ट में बतलाएंगे, ठीक है। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है बताइएगा। हम 35 नंबर से शुरू करेंगे। इससे पहले हम एक और वीडियो डाल चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। 35 नंबर से शुरू करेंगे और 70 तक जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है? इसमें उपस्थित रहता है मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा सही जवाब आपका? मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है। आपको बतलाना है निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय आकृति है जो कि चतुष्फलकीय नहीं है। और परीक्षा में बार बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा MnCl4 इसका ज्यामितीय आकृति चतुष्फलकीय नहीं है, ठीक है ना। यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसे तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सभी आपका ये तीनों आपका चतुष्फलकीय है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है। देखिए इसमें क्या बनता है, इसे प्राप्त होता है डियर ब्यूटेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्यूटेन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। यानी कि C4H कितना हो जाएगा, दुगुना से 2 अधिक 4 दूनी 8, C4 और H10 प्राप्त होता है, ठीक है ना, यानी कि ब्यूटेन। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में क्या करते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म है ना, इसका प्रयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में, बेहोशी के रूप में, ठीक है ना। चलिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अनुसूत्र में बतलाना है आपको। क्लोरल का अनुसूत्र इनमें से कौन है? CCl3 CH2OH, ये आपका क्लोरल का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है, जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनाता है। तब कौन यौगिक का निर्माण होता है? तो बनता है आपका इथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इथेन प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है आपका, उसका नाम है हो जाएगा आपका CnH2n+O हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है, बतलाइए। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा डाइमेथिल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइमेथिल ईथर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन लुकास अभिकर्मक कौन है। आपको बतलाना है लुकास अभिकर्मक, बतलाना है से कौन हो जाएगा आपका लुकास अभिकर्मक। आपका हो जाएगा अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है। इसमें डियर रहता है आपका कितना बतलाइए। इसमें रहता है परसेंटेज अल्कोहल का जो रहता है ना, 56% अल्कोहल रहता है, 56%, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र बतलाना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका CnH2nO हो जाएगा, CnH2nO। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, आइसोपिरीन एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। इसमें प्राप्त होता है एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। अगला देखिए, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। देखिए जब इसको गर्म करते हैं तो एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशील का सही क्रम क्या होगा। इसका सही क्रम हो जाएगा आपका, देखिए सही क्रम हो जाएगा, पहले होगा 1 होगा, उसके बाद 2 होगा और उसके बाद 3, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। बतलाइए इसमें किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह जो है कि ये उपस्थित नहीं है। देखिए पिक्रिक अम्ल में आपका नहीं होता है और बाकी बाद तीनों में आपका कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित रहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
एल्डिहाइड का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मलडिहाइड के बीच विभेद किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका टोलेन का अभिकर्मक के द्वारा, टोलेन अभिकर्मक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रश्न पूछा जा रहा है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में से क्या बनता है? तब देखिए, तब इसमें बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक आपको बतलाना है, कौन हो जाएगा? हो जाएगा NH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? बनता है इसमें C2H5OH प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, एसीटा, प्रश्न पूछा जा रहा है, एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है? देखिए, इसमें बनता आपका मेथिल एमीन। ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है, कहिएगा बहुत हार्ड है, नहीं यार, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल भी क्वेश्चन पूरा आसान भी पूछता है, मॉडरेट भी रहता है, और थोड़ा वैसा लेवल पर क्वेश्चन रहता है। तो आपको सभी क्वेश्चन को देखते चलना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आप देखे हुए रहिएगा तो आप जरूर टिक मार दीजिएगा, ठीक है ना, और सही सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है? एल्काइलेशन किसमें संभव होता है? सिर्फ प्राइमरी एमीन में होता है, सिर्फ प्राइमरी एमीन में। अगला देखिए, निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? सर्वाधिक मीठा शर्करा कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका फ्रक्टोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रक्टोस हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन स्टीरॉयड से संबंधित है? स्टीरॉयड से संबंधित कौन है? देखिए, विटामिन ए, विटामिन की, विटामिन बी और विटामिन डी आपका जो होता है ना, ये स्टीरॉयड से संबंधित होता है। अगला चलिए, अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? प्रोटीन नहीं बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म को आपको बताना है, डीएनए और आरएनए में दोनों में कौन समान बेस रहता है? एडेनिन रहता है और गुआनिन, एंड आपका एडेनिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, थायमिन तो रहेगा डीएनए में, और यूरासिल में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए, आपको बतला दे, दोनों का बेस ही बतला देते, डीएनए और आरएनए का, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। डीएनए का प्यूरिन बेस में होता है, प्यूरिन बेस में, और इधर होता है पैरामिडिन बेस, ठीक है, प्यूरिन बेस, इधर होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। ये हो गया आपका डीएनए का, और इधर बतला देते एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ये होगा आरएनए का। तो देखिए, दोनों में कौन कौन समान है? खाली थायमिन और साइटोसिन हटा दीजिए, और बाकी वाले तीनों देखिए समान है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन हो जाएगा सही जवाब। एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन कहाँ गया, एडेनिन, इसमें भी एडेनिन, गुआनिन, ये गलत हो गया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। देखिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, दोनों में समान बेस रहता है। अगला देखिए, पीवीसी का एक एकलक निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न है आपका, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गैल्वानाइजेशन। क्या कहा जाता है? सॉरी, देखिए, आपका प्रश्न है आपका, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गंधकीकरण। क्या कहा? गंधकीकरण कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक इनमें से हो जाएगा नायलॉन 6 हो जाएगा, नायलॉन 6 हो जाएगा। अगला, ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? यह है आपका ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन का हो जाएगा, अस्टाइरिन का। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता इनमें से कौन हो जाएगा? एसैक्रिन होगा, स्पार्टेम हो जाएगा, सोडियम साइक्लोमेट हो जाएगा, ये सभी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी। अगला प्रश्न है, बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? बेलियम का उपयोग करते हैं किसके लिए? उपशामक के लिए करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या बनाता है? रासायनिक रूप में एस्पिरिन जो बनाता है आपका बनाता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं?
देखिए इसका किसका प्रयोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, फिनॉल का प्रयोग, फिनॉल का। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किसमें सी डबल बॉन्ड और समूह उपस्थित रहता है, ये तो आपको सभी को पता होगा, ये कीटोन का होता है, ठीक है ना। अगला चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन टर्सरी अल्कोहल है, इसमें से आपको बतलाना है टर्सरी अल्कोहल इनमें से कौन हो जाएगा। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी। और वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको बतला देते हैं, इसका पीडीएफ आपको कहाँ में मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम बतला देते हैं, टेलीग्राम जो इस चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है NKK ऑफिशियल, जो इस चैनल का नाम है ऑफिशियल 3M, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ दे देते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी डाल देंगे। 99 नंबर बता देते हैं, 9939735442, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देने के लिए हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।